खाने से लेकर दवा तक आज हर चीज में मिलावट के मामले सामने आते रहे हैं। खाने में मिलावट का पता लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन यह बात दवा पर लागू होती नहीं। कोई दवा असली है या नकली, यह पता करना एक आम कंज्यूमर के लिए लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन अब सरकार इसे मुमकिन बनाने पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार आम कंज्यूमर को ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा देने जा रही है दवाइयों के मामले में। इसके तहत दवाइयों की प्राइमरी पैकेजिंग लेबल्स पर बार कोड या क्यूआर कोड देना जरूरी होगा। लेबल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आसानी से जान सकेंगे कि दवा असली है या नकली। साथ ही इन दवाओं की क्वालिटी का भी पता लगाया जा सकेगा। जून महीने में जी बिजनेस ने आपको बताया था कि सरकार सबसे पहले टॉप सेलिंग दवाओं पर फोकस करेगी। शुरुआत में 300 ऐसी दवाओं को इस दायरे में लाया जाएगा। इसमें जो है पेन किलर्स, विटामिन के जो सप्लीमेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शामिल होंगी। इस योजना के 1 मई 2023 से लागू होने की संभावना है। सरकार की इस योजना से न सिर्फ दवाओं पर जो कालाबाजारी है उस पर लगाम लगेगी, बल्कि दवाओं के दाम में भी पारदर्शिता आएगी। सरकार ने जून महीने में इसको लेकर एक ड्राफ्ट भी जारी किया था। ड्रग रूल्स 1945 के संशोधन के लिए जारी किए गए इस ड्राफ्ट में कुछ जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसमें यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड, दवा का जेनरिक नाम, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर का नाम और पता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की तारीख, तमाम चीजें शामिल हैं। सरकार इस प्रस्ताव पर ऐसे समय पर विचार कर रही है जब देश में नकली दवाओं मिलने के मामले बढ़े हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन 2019 के मुताबिक भारत में बिकने वाली 20% से ज्यादा दवाएं नकली हैं। 2018 में खुद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीडीएससीओ ने बताया था कि 2018 में भारत में करीब 4.5% जेनरिक ड्रग्स मानकों के मुताबिक नहीं थे। कोरोना के दौरान ये और भी बदतर हुआ मामला। एक अनुमान के मुताबिक 2020 और 2021 में मार्केट में घटिया दवाओं की आमद 47% बढ़ गई। हालांकि इसमें ज्यादातर दवाएं कोरोना से जुड़ी हुई थी। डब्ल्यूएचओ के 2017 के अनुमान के मुताबिक भारत समेत कम और मध्य आय वर्ग वाले देशों में 10.5% दवाएं नकली हैं। अब जब सरकार दवाओं पर क्यूआर कोड लाने की तैयारी कर रही है तो इससे नकली दवाओं पर लगाम कसने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इस नई व्यवस्था से दवाओं के दाम भी बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दवाओं की कीमतों में 3 से 4% बढ़ोतरी हो सकती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा आइडिया क्यूआर कोड या स्कैनिंग का, इस पर बातचीत करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर विरंची शाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं और क्या हम उम्मीद करें कि क्यूआर कोड लगा देने से या स्कैन कर देने से ये पता हो पाएगा कि ये दवा असली है या नकली? नमस्कार, आईडीएमए को इस फोरम पे बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। जी जरूर, ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है ग्लोबली जिसमें ऑथेंटिकेशन कोड के जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो पैक पड़ा हुआ है दवा का, चाहे वो ब्लिस्टर हो, बॉटल हो, वो असली है या नकली है। हाल जो गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, रेगुलेटर्स का जो स्टेप है, ये एक अच्छा स्टेप है और इससे न केवल कंज्यूमर को फायदा होगा, फार्मास्यूटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी फायदा होगा और नकली दवाइयां आइडेंटिफाई हो सकेगी, इनको हम रोक पाएंगे। बट सर, अब तक प्रॉब्लम क्या थी और बारकोड कैसे एक डिफरेंस क्रिएट करेगा? आपने कहा कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है प्रोडक्शन से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें कहां ऐसी चूक रह जाती है कि नकली दवाइयों की घुसपैठ हो जाती है? देखिए, कुछ मैं आंकड़े आपके सही करना चाहता हूं। आपने ये बताया कि किसी एजेंसी, यूएस की एजेंसी ने बताया है कि 20% मेडिसिन इंडिया में नकली है। मैं ये नहीं मानता हूं कि ये कोई फैक्चुअल डेटा है। मुझे नहीं मालूम ये क्या, इनका कब और किस जगह पे इन्होंने रिसर्च किया था। ओके। भारत में जो लास्ट सर्वे हुआ था, 50,000 सैंपल्स का अप्रोक्सीमेटली एक सर्वे हुआ था, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.3% स्प्यूरियस मेडिसिन पाई गई थी। और जो आपने 4.5% की बात की वो एनएसक्यू थी, यानी वो कहीं ना कहीं कोई स्टैंडर्ड्स मैच करने में गलती थी। ये नकली नहीं थी, ये स्टैंडर्ड्स में कहीं इश्यूज थे। जो नकली दवाई जो लास्ट सर्वे है उसके हिसाब से इंडिया में 0.3% है। हालांकि एक जो स्टडी हो रहा है ग्लोबली उसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड में
अप्रोक्सीमेटली 83 बिलियन यूएस डॉलर्स का नकली दवाई का कारोबार चल रहा है पूरी विश्व में, विच रिप्रेजेंट्स अप्रोक्सीमेटली 7.5%, अप्रोक्सीमेटली 1.1 ट्रिलियन डॉलर का ये बिजनेस है ग्लोबली, और अप्रोक्सीमेटली 7 से 7.5% मेडिसिन इसमें नकली है, ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया है। भारत की जैसे मैंने बात की, हमारे यहाँ काफी कम है, 0.3% है। बाकी काफी लो इनकम कंट्रीज में 10% या 10% से ज्यादा होता है। तो ये ग्लोबल मुहिम है और अच्छी बात है कि भारत इसमें लीड कर रहा है। बट अगर सर इतनी कम है, आप बता रहे हैं 0.34%, ये नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। अगर ये हमारे यहाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट निल है ये संख्या नकली दवाइयों की, तो फिर गवर्नमेंट क्यों बारकोड सिस्टम पे या क्यूआर कोड सिस्टम पे या स्कैनिंग सिस्टम पे जोर दे रही है? दवाई के मामले में मेरे ख्याल से जीरो से ज्यादा कोई भी फिगर एक्सपेक्टेड नहीं होता है। हम ये नहीं मान सकते कि हाँ ठीक है, चलिए 10, 15, 50 लोगों को मिल गया और 50 लोगों की जान पे कोई इश्यू आ गया, तो ये आई थिंक इसमें तो जीरो पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर 0.3% है, उसका श्रेय यहाँ के जो रेगुलेटर्स है उसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, इंडस्ट्री को जाता है और सारी ट्रेड को जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ज्यादा सुदृढ़ न बनाए। आपका एक प्रश्न था कि वो कैसे होता है, तो जो ग्लोबली एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता है, मैं आऊंगा सर, मैं ट्रैक एंड ट्रेस पे जरूर आऊंगा, लेकिन आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दवा एक भी नकली नहीं आनी चाहिए मार्केट में, हम ये मानते हैं। लेकिन उसके लिए अगर 0.34% सिर्फ नकली दवाइयां हैं, उसके लिए मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग पर कुठाराघात किया जा सकता है, छापे मारे जा सकते हैं, बर्स्ट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट कर रही है जिससे कहा भी जा रहा है कि 3 से 4% दवाएं महंगी भी हो जाएंगी? तो गवर्नमेंट क्यों महंगी दवाओं के का बोझ देकर नकली दवाओं के नाम पर ऐसा करना चाह रही है? नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं लगाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि अच्छी स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक पेशेंट के एंगल से देखिए। जब कोविड पीक पे था और हमने कहीं न्यूज में देखा था कि किसी न किसी रेमडेसिविर के रैकेट्स को एफडीए ने, अलग अलग राज्य के एफडीए ने आइडेंटिफाई किए थे और उनको पकड़े थे। शायद वो इंजेक्शन 100, 200, 1000, 2000 रुपए है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि 2000 इंजेक्शन से 2000 जाने जाएगी। तो नो, आई मीन एवरी लाइफ इज प्रेशियस और हमें इस पे डेफिनेटली एफर्ट करना चाहिए। ऑलराइट सर, नाउ कमिंग बैक टू ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म, ये कैसे होता है और क्या इसका पूरा प्रोसेस है? देखिए, इसमें एक ऐसी सिस्टम है जहां मैन्युफैक्चरर्स लेवल पर हर एक पैक के ऊपर एक कोड लगा, जो बार कोड कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं, ये कोड एक लगाया जाता है। और इसके अंदर आपने जो अभी एक नोटिफिकेशन की जो बात की, उसमें 8 तरह की चीजें रिकॉर्ड करने का, जो ऑलरेडी वो पैक पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, यानी आज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको एक डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है। और मेरे ख्याल से ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसके आगे उसमें एक यूनिक सीरियल आईडी आ जाता है। तो हर एक पैक, एक बैच के 10,000 बॉटल्स बनी है, तो हर 10,000 बॉटल पे एक यूनिक आईडी लगा होता है, जो वो क्यूआर कोड में या बार कोड में एम्बेडेड होता है। और एक रिपोजिटरी पे जो मैन्युफैक्चरर ये बनाता है, वो रिपोजिटरी पे वो डेटा अपलोड कर देता है। और इसका स्कैनिंग जब रिटेलर पे या कंज्यूमर लेवल पे होता है, तो वो रिपोजिटरी जवाब देती है कि हाँ, ये जो आपके कोड है उसमें जो यूनिक सीरियल आईडी है, हम ऑथेंटिकेट करते हैं और ये सही है। अगर किसी नकली मैन्युफैक्चरर ने वही दवाई बनाई है, उसको वो सीरियल जो रैंडम नंबर होता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड नंबर होता है, उनके पास सही नंबर नहीं मिल पाएंगे और इमीडिएटली वो सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये बता रहा है कि हम XYZ कंपनी ने बनाई है, लेकिन रिपोजिटरी के हिसाब से ये XYZ कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है, ये फेक है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक बड़ी थिन लाइन है सर। एक तो है फेक ड्रग्स और एक है सब स्टैंडर्ड ड्रग्स। और बड़ी कंपनियां अक्सर छोटे मैन्युफैक्चरर्स पर ही आरोप लगाती रहती है कि भाई हमारी दवा इसलिए महंगी है, हम इसलिए ब्रांडेड हैं क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम है वो सही है, हम सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज नहीं करते हैं। तो वो सब, भले ही आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम होंगी नकली दवाइयां, लेकिन सब स्टैंडर्ड दवाइयों की भरमार है। और इंडस्ट्री के भीतर आपके पूरे इकोसिस्टम में इस बात पर चर्चा भी होती है। तो क्या हम सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को पता कर पाएंगे इस नए मैकेनिज्म के साथ? क्यूआर कोड का जो प्राइमरी पर्पस है वो स्प्यूरियस या फेक, जो नकली दवाई हम जो कहते हैं,
उसको सिस्टम से आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने बताया कि एक यूनिक आईडी वाला एक कोड होता है जो हर पैक के लिए एक यूनिक सीरियल नंबर होता है हर एक पैक के ऊपर, और